हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और इसी क्रम में मैं आगे प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक की चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय हिंदी। जी हाँ, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, हिंदी के लिए काफ़ी आप सिलेबस की बात कर रहे थे कि टीजीटी हिंदी का सिलेबस बता दीजिए। तो एक तरह से इसे अपने पीजीटी का भी पर्टिकुलर मुझे मिला नहीं पीजीटी का, तो इसलिए मैं टीजीटी का लेकर आया हूँ। टीजीटी के लिए आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला था, तो पीजीटी का इसी का अपग्रेड मान लीजिएगा आप लोग। ये चीज़ें तो पढ़ेंगे ही, यानी जी जो पढ़ रहे हैं, बाकी आपके जो सब्जेक्ट रहे हुए हैं, ठीक है, एमए हिंदी में, वहाँ उसको कंसिडर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें व्याकरण एवं रचना, जी हाँ, पहला जो आपका प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे व्याकरण हिंदी भाषा के परिचय से। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ। जो जनरल सामान्य हिंदी आती है ल्यूसेंट की, वो काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप हिंदी भाषा का परिचय, उद्भव और विकास, उसमें आपको मिल जाएगा। वर्ण विचार भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको वर्ण लेखन व्यवस्था, ठीक है, ध्वनि व्यवस्था, संधि, ठीक है, ये पढ़ना होगा। फिर शब्द विचार, ठीक है, यानी कि शब्द विचार में आपका जो शब्द और अर्थ भंडार है, यानी कि शब्द के भेद, ठीक है, उसका अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग तथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, इसमें आपको शब्द भंडार में जैसे पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे अर्थभेद वाले शब्द ये भी देखने होंगे, और शब्द युग्म। फिर शब्द निर्माण, ठीक है, शब्द निर्माण में आपका आ जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर आपका आता है पद विचार, ठीक है, इसमें आ जाते हैं विकारी शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के भेद, ठीक है, जो भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऊपर, उनके भेद, लिंग, वचन, कारक, भाववाचक संज्ञाएं बनाना, विशेषण बनाना, प्रविशेषण, अवस्थाएं, क्रिया की रूप रचना, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, सहायक, संयुक्त नाम धातु आदि क्रिया, काल, वाच्य, अन्वित, ठीक है, इनके आधार पर ही आपने इन चारों को पढ़ना है। अब देखते हैं अविकारी शब्द, ठीक है, इसमें क्या आएगा, आपका क्रिया विशेषण आ जाएगा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, फिर निपात। इसमें आपने क्या पढ़ना है, इन सभी के भेद और रिक्त स्थान की पूर्ति, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका पद परिचय और पद बंध, उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। फिर बात करते हैं वाक्य विचार की। वाक्य विचार में वाक्य का स्वरूप क्या है, संरचना यानी कि उसके उद्देश्य, विधेय, भेद, अर्थ, रचना एवं वाच्य के आधार पर वाक्य परिवर्तन, रचनांतरण एवं रूपांतरण, वाक्य विश्लेषण तथा संश्लेषण, आधा सौ होगा यहाँ पे, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ आपने देखनी है। फिर विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार में आपका आ जाएगा परिचय, प्रमुख शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं जो विंब विधान है, ठीक है, लक्षण एवं उदाहरण संबंधी एक विषयपरक प्रश्न। इसके अलावा दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से जो ऑप्शन मैंने पढ़े उसमें से पूछे जाएंगे आपके। और फिर आपको पढ़ना है शब्द शक्तियाँ, जिसमें अविद्या, लक्षणा, व्यंजना के बारे में पढ़ना है। फिर ख में देखिए शब्द गुण, जैसे कि प्रसाद, माधुर्य, ओज। फिर छनद, मात्रिक और वर्णिक छंद, ठीक है, रस, सभी रसों के लक्षण एवं उदाहरण आदि का सामान्य ज्ञान। फिर विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु प्रश्न आपने पढ़ने होंगे, जैसे कि संवाद लेखन, कथा लेखन की दक्षता का विकास, कविता लेखन की दक्षता का विकास, ठीक है, इसमें मतलब मेनली आप लोगों को जो गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आएगा। कुछ प्रश्न आपके बनेंगे पत्र लेखन से, ठीक है, इसमें आपको औपचारिक पत्र, व्यावसायिक आवेदन एवं कार्यकाली पत्र, ठीक है, इसमें एक विषय पर एक प्रश्न आएगा, या अनौपचारिक पत्र, इसमें व्यक्तिगत पत्र या निमंत्रण पत्र आएगा। फिर अनुच्छेद लेखन, ठीक है, अनुच्छेद लेखन भी आ सकता है, किसी साहित्यिक, वर्णनात्मक एवं समसामयिक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद, ठीक है, ये मेनली पीजीटी में आ सकता है। और वैसे भी आजकल इसको शायद एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि इसमें जो है आपका एमसीक्यूज ज़्यादा
बनते हैं, तो उसके आधार पर आपका कुछ दिया जाएगा, तो उसके आधार पर आपको करना होगा। फिर आता है अपठित बोध, जिसमें गद्यांश आएगा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक विषयों पर पूछे गए एक गद्यांश में से एक एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये बात थी खंड क की। अब खंड ख में आपसे गद्य पद्य के बारे में आएगा, जिसमें आपको हिंदी साहित्य, ठीक है, जैसे काल विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, सामान्य परिचय एवं साहित्यिक विशेषताएं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी एक विषय पर एक प्रश्न होंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विभिन्न वाद, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि की साहित्यिक विशेषताएं, इसमें भी आपसे विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा खंड ख में आपने विभिन्न विधाएं पढ़नी है, जैसे कि पद्य एवं गद्य विधाएं, कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और यात्रा व छत्ता, संस्मरण इसमें आ सकते हैं, रेखा चित्र आएंगे, रिपोर्टाज आदि का संक्षिप्त प्रश्न परिचय आपने पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ना है और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नाटक किसने लिखा है, ठीक है, एकांकी किसकी रचना है, ये रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस तरह के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें बनते हैं। फिर प्रमुख रचनाकार के बारे में, जैसे कि कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय व साहित्यिक विशेषता, ठीक है, उनकी क्या साहित्यिक विशेषताएं थीं। इसके अलावा काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, भाषा शैली संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न कवि एवं लेखक, इनमें जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं आदि, जैसे कि अमूल खुसरो आपने पढ़ना है, विद्यापति को पढ़ना है, कबीर, सूर, तुलसी, रसखान, जायसी, बिहारी, देव, पद्माकर, रत्नाकर, घनानंद, भूषण आदि, भारतेंदु, हरिश्चंद्र और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनसे संबंधित भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी और प्रेमचंद। फिर आपने पढ़ना होगा पंत प्रसाद, महादेवी निराला, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ये सांकृत्यायन लिखा है, शायद सांस्कृत्यायन उनका नाम है, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर भारत भूषण अग्रवाल, शिवानी, विष्णु प्रभाकर, औषणा सोपती, नागार्जुन, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल आदि रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय आपने पढ़ना है और उनकी रचनाएं पढ़ना है। अब इसको देख के आप घबराएगा भी नहीं कि इतने सारे पढ़ने, इसमें केवल आप ल्यूसेंट जर्नल हिंदी की अगर किताब लेंगे तो उसमें आप, वैसे तो हिंदी के विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन जर्नल वे में आप उनकी रचनाएँ, प्रमुख रचनाएँ, इसी तरह के प्रश्न जो है बनते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं आएगा। फिर आते हैं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न, ठीक है, जैसे किसी काव्यांश पर आधारित काव्य सौंदर्य संबंधी जो आपके 2 प्रश्न हैं वो आपको करने होंगे। भाव सौंदर्य में विषय परक प्रश्न आएंगे। हालांकि अब ये जो पैटर्न है इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही मिलेंगे, जैसे शिल्प सौंदर्य पर, ऐसी भाषा शैली संबंधी प्रश्न जो हैं, ठीक है, उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ पूछे जाएंगे। फिर किसी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, ठीक है, जैसे कि पौराणिक ग्रंथों का सामान्य ज्ञान, इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि रामायण, महाभारत, संक्षिप्त बुद्ध चरित्र एवं अन्य रचनाओं का सामान्य ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आप देख पाते हैं कि यहाँ पे इतना अभी आप कवर नहीं कर पाएंगे एक बार में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप जो आपकी USP है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है, उनको थोड़ा बाद में आप देख सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम से थोड़ा पहले। लेकिन जिनमें अभी आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल नहीं देखे हैं ये प्रश्न, इस तरह का अभी नहीं पढ़ा है, तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है जो मैं लेके आया आपके सामने, हिंदी का TGT। इसके अलावा PGT में बस इसको, PGT वाले भी अगर इतनी भी तैयारी करेंगे तो उनका भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हाई मेरिट नहीं जाती है एग्ज़ाम में। आप लोग अपना अच्छे से पार्ट फर्स्ट में 50% से अब अप्लाइए, उसके बाद आप लोगों को आराम से ये तैयारी करने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर कोई भी संशय कोई मन में है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू की कमेंट करेंगे तो उसमें मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि वीडियोस में जो है कमेंट ऑफ करने पड़ेंगे। कमेंट ये मैंने उन लोगों के लिए किए हैं कि जिन्हें जेन्युइन ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग जैसे कुछ लोग ऐसे कमेंट कर दे रहे हैं कि
आप बहुत स्लो है या वो है। अरे जितनी है उसमें आप लोग सुनिए ना। कभी होता है, कभी किसी की तबीयत ख़राब है या कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो हमेशा आदमी चिल्ला के तो नहीं बोलेगा। और दूसरी चीज़, कभी कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कोई प्रश्न करा रहा हूँ, उसमें हो सकता है कुछ रॉन्ग आंसर्स भी हों, लेकिन तभी तो डिस्कशन बनता है ना, तभी तो क्लास में डिस्कस होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा आपको सारे आंसर, तो गूगल भी आपको सही आंसर नहीं दे पाएगा सारे के सारे, है ना। उसमें भी तमाम तरह की एक चीज़ में कई प्रश्न होते हैं। अब आपके पास किताबें हैं, क्योंकि मैं भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोग कहते हैं कि सारे विषय कराइए, प्रीवियस के पेपर कराइए, तो मैं प्रीवियस के पेपर जितने मिलते हैं उनमें से करता हूँ, और जो मेन सब्जेक्ट वाले होते हैं उनसे कहता भी हूँ कि आपका जो मेन सब्जेक्ट वाले हैं वो इसमें आंसर ज़रूर बताएं, उसमें टिप्पणी रखें अपनी। ये नहीं कि आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं, आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी ना। अगर ऐसा ही करना है तो आप लोग अन्य चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऐसा है कि मेरा नेट है, ठीक है, मेरा अपना खर्चा हो रहा है, मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, अपने वीडियो डाल रहा हूँ, अपने उसमें नेट खर्च कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ समय होती है। तो अगर किसी को फ़ायदा नहीं लेना है तो वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ना है, ठीक है। यानी कि सजेशन देना है तो कोई अच्छा सजेशन दीजिए ना कि सर यहाँ पर ठीक है, जो बच्चे बताते हैं मुझे अच्छा भी लगता है कि सर ये आंसर गलत हो गया, यहाँ पे ये सही है, ठीक है। क्योंकि जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो अच्छे से बता पाएगा ना, और फिर उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। ये नहीं कि फिर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, नर्गल बातें करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप लोग एक टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो अच्छा अपना व्यवहार रखिए, कैसे किसने बोलना है, क्या बोलना है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी सब ठीक ठीक चल रहा है, और कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए जो है एक मेन, आप लोगों ने 2 चीज़ें छूट रही हैं मुझे लग रहा है। एक जो आपने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रश्न कहा था कि टीचिंग संबंधी कैसे प्रश्न आते हैं, उस पर वीडियो बनाइए, और दूसरा कंप्यूटर में कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने जल्दी लेकर आऊँगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, 4 नवंबर आपका पेपर दिसंबर तक होगा, ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहिए, अदर चैनल भी वहाँ भी आप देखिए, लेकिन ये है कि डीमोटिवेटिंग कमेंट कहीं पे भी मत कीजिए। जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।